टीज़र की तरह, जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ के पहले छोटा सा ट्रेलर आता है ना, उसी तरह से ये भगवान के 64 गुणों का छोटा सा ट्रेलर। संक्षिप्त में हम भगवान के एक एक गुण के साथ संबंधित कोई ना कोई छोटी सी लीला चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये इस एक्सरसाइज करने के द्वारा हम कृष्ण को हमारे स्मरण में रख पाएंगे और आने वाले कुछ दिन काउंट डाउन टू जन्माष्टमी हम इस गुणों का और स्मरण करके जो है पवित्र मन से भगवान का आविर्भाव जो है हम स्वागत कर पाएंगे। मैं शुरू करूँगी भक्ति रसामृत सिंधु से भगवान का एक एक गुण। सबसे पहले भगवान का गुण है सुरमयंगा। सुरमयंगा माने भगवान का जो शरीर है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बॉडीली फीचर्स है। कहा गया है कि भगवान का रूप इतना सुंदर है कि भगवान जब गोकुल में जब वे छोटे थे, 4 पाए पैरी पैना करते चलते थे, तो गोकुल की जो फ्लोरिंग होती थी उसमें जब भगवान अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया देखते थे, अपना शैडो या अपना इमेज देखते थे, तो वे मुग्ध हो जाते थे और सोचते थे कि इतना सुंदर कौन है, और रुक जाते थे और अपने आप को निहारते थे। तो भगवान की सुंदरता से हम आकर्षित होते हैं ये तो ठीक है, लेकिन भगवान खुद आकर्षित हो जाते हैं। इनफैक्ट कहा गया है कि भगवान इतने सुंदर है कि जो भगवान की आँखों को देखता है वो केवल आँखों को ही देखता रह जाता है। अगर कोई उन्हें पूछे कि आपने क्या भगवान के होठों को देखा, तो वे कहते हैं नहीं, मैं तो आँख के पास ही रुक गया, मैंने देखा ही नहीं भगवान का होठ कैसे है। मतलब एक एक अंग उनके शरीर का उतना सुंदर है। इनफैक्ट जब बानासुर के द्वारा जेल में डाले हुए, कारागार में डाले हुए 16,100 राजकुमारियों को भगवान जब मुक्त करते हैं, तो वे सबसे पहले भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो भगवान पूछते हैं आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं, आपने क्या गलती की? तो कहते कि जब हमने आपको देखा नहीं था तब हम सोचते थे कि शायद आपका दिव्य मंगल रूप, आपका जो मुखमंडल है वो कमल पुष्प के जैसा होता होगा, चंद्रमा के जैसा होता होगा, लेकिन जब हमने आपको अभी मुखामुखी देख लिया तो हमें लग रहा है कि अरे चंद्रमा के साथ भगवान की तुलना कैसे की हमने, अरे कमल पुष्प के साथ भगवान की तुलना कैसे की, वो तो कितने सुंदर है, तो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो हमें क्षमा कर दीजिए। इनफैक्ट एक जगह कहा गया है, किसी साधु को कहा गया था कि तुम बताओ भगवान कितने सुंदर है, तो उसने कहा मैं एक लाइन में डिफ़ाइन कर देता हूँ, इतना कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। कहा भगवान इतने सुंदर है जैसे भगवान है। मतलब वो कह रहा है कि भगवान को और किसी से कंपेयर नहीं कर सकता कि भगवान कमल जैसे है, ये भगवान कैसे है, भगवान जैसे है, बस उनके जैसा और कोई सुंदर नहीं है। तो ये है भगवान की सुंदरता। सो इस भौतिक जगत में सुंदर लगने के लिए हम नाना कोशिशें करते हैं, और अगर थोड़े बहुत ठीक ठाक लगते भी है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेकअप का हाथ होता है, कभी बाल बनाने पड़ते हैं, कभी कुछ, लेकिन ठाकुर जी तो हर वक्त अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वे द्वारकाधीश है या वे वृंदावन में यशोदा माता बहुत सुंदर से सजाती थी इसलिए वे सुंदर लगते हैं, वे हमेशा सुंदर लगते हैं। इस भौतिक जगत में तो किसी को अगर हम सुबह सुबह देख लें नहाने से पहले तो हम डर जाए, मतलब बिल्कुल अलग से लगते हैं, लेकिन भगवान सुबह उठते हैं तब भी सुंदर लगते हैं, रात को जब सो जाते हैं पूरा दिन क्लांत होने के बाद, थकने के बाद, तब भी सुंदर लगते हैं। गोपी गीत में हम सुनते हैं कैसे गोपियाँ कहती है कि जब आप शाम को पूरा दिन के थके हुए गायों को लेके जब वापस आते हैं वृंदावन, तब आपका जो धूल मिट्टी से भरा हुआ जो आपका मुखमंडल कितना सुंदर लगता है। भीष्मदेव कहते हैं कि जब आप युद्ध में जो घोड़े जब युद्ध में यहाँ वहाँ घूमते हैं तो घोड़ों की पैरों से जो रज ऊपर में उड़ती है, वो जो मट्टी भगवान के मुखमंडल पे गिरती है, उसमें आप कितने सुंदर लगते हो। तो भगवान युद्ध करे तो सुंदर लगते हैं, सोते हुए सुंदर लगते हैं, उठते हुए सुंदर लगते हैं, चलते हुए सुंदर लगते हैं। भगवान बहुत ही सुंदर है। तो सुरमयंगा, ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर्स, भगवान के शरीर का हर एक अंग बहुत सुंदर है।